हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब कोई भी बंदा एंटर होता है तो उसके पास कुछ बैग्स होते हैं, और या एक बैग होता है, एक वॉलेट होता है, उसके अंदर उसके पास कुछ पैसे होते हैं और वो पैसे लगाने के लिए सोचता है कि किस कॉइन के अंदर लगाऊं, कहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है वो अपने अर्ली डेज में प्रॉफिट बनाते हैं, बहुत सारे लोग अर्ली डेज में ही लॉस करके और फिर ऐसा भागते हैं मार्केट से कि फिर मोड़कर नहीं देखते कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जब तक फिर कोई बुलिश न्यूज़ उनको यहाँ से ना मिल जाए कि भैया अब जो है वो BTC बाकायदा दौड़ने लग गया है, या क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस या शिबा इनू के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लग गए हैं। लेकिन वो लोग जो शुरू में ही यहाँ से प्रॉफिट बनाते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ से प्रॉफिट भी बनाते हैं, बाद में लॉसेस भी करते हैं, लेकिन वो शुरुआती ट्रस्ट जो होता है वो उनके बड़े काम आता है। बहुत सारे लोग वहां से तबाह भी हो जाते हैं, ऐसा भी पॉसिबली हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की फ्लक्चुएशंस, इसके अप्स एंड डाउन्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये बात मैंने और आपने यहां पर जरूर सीखी है, और यही फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स जो है वो प्रॉफिट्स बनाने के तरीकेकार का भी हिस्सा है। अगर ये फ्लक्चुएशंस ना हो तो यहां पर इतना पैसा लगना या इतने लोगों का एंटर होना शायद पॉसिबल ही ना होता। फॉरेक्स की तरह अगर थोड़ी थोड़ी फ्रिक्शंस के साथ ये सारा सीन अगर चलता रहे तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादा होती रहेगी, बजाय इसके कि स्पॉट भी हो। लेकिन ये एक एसेट्स हैं जो कि नो डाउट वर्चुअल हैं, लेकिन एसेट्स की इनकी एक हैसियत ज़रूर है, हमारे पास होते हैं। BTC को लेकर भी यही सारा सीन है कि जब से BTC बिटकॉइन पैदा हुआ तो जीरो से लेकर $69,900 तक इसका प्राइस जा चुका। ये अप एंड डाउन इसके अंदर इसने बहुत सारे देखे। जब ये प्राइस इसका डाउन जाता है तो लोग प्रेडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं कि अब ये प्राइस इसका यहाँ पर जाएगा, नेक्स्ट ईयर यहाँ पर जाएगा, नेक्स्ट ईयर यहाँ पर जाएगा, और वो जो होप्स होती है वो इसकी प्राइस को ऊपर भी लेकर जाती है। उसके अलावा कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा जो फंडामेंटल यहाँ पर है दोस्तों वो है हाविंग, मतलब ये कि जो रिवार्ड है माइनर्स को वो 50% हो जाना। इसके अलावा एक साइकिल है मार्केट का जो कि फाइनेंस की दुनिया के अंदर, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर पाया जाता है, स्टॉक्स के अंदर भी, फॉरेक्स के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो वो साइकिल भी यहाँ पर अपना रोल ज़रूर प्ले करता है, और BTC का प्राइस जो है वो अच्छा खासा डाउन आने के बाद वापस न्यू ऑल टाइम हाइज बनाता है, बल्कि डबल से ट्रिपल और ट्रिपल से क्वाड्रिपल इवन हो जाता है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी तरह की कोई चीज़ें जो है वो शामिल करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2024 के अंदर BTC के प्राइजेस कहाँ तक पॉसिबली जा सकते हैं। बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके पास क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। मैं बजाय इसके कि यहाँ पर कोई बैरिश आपको न्यूज़ दूँ और सेंटिमेंट जो है वो कोई नेगेटिव क्रिएट करने की कोशिश करूँ, मैं पॉजिटिवली यहाँ पर जो है वो चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पिछले जो 2 साल हमारे बुरे गुजरे हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के, ट्रेडर्स के, वो नेक्स्ट 2-3 साल अच्छे यहाँ पर गुजरे, ताकि हम सुकून का सांस लें और फिर नेक्स्ट बेरिश मार्केट के लिए खुद को तैयार कर पाएं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ें जो है वो रखता हूँ। सबसे पहले ये जो है वो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 69,900 तक BTC का प्राइस जा चुका, और उसका प्रूफ यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, 69,100 एंड समथिंग यहाँ पर शो हो रहा है। बहरहाल डिफरेंट एक्सचेंजेस पर इसका प्राइस जो है वो डिफरेंट उस वक्त था। आप इसको जहन में 69,000 इवन जो है वो सिर्फ इवन रख लें। ठीक है, ये बात है नवंबर 2021 की, मतलब ठीक आज से 1 साल पहले की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2022 के अंदर हमने देखा जब इसका प्राइस डाउन आया तो राउंड अबाउट कोई $14,000 to $15,000 तक आ गया। कहाँ $70,000 और कहाँ फिर $14,000 से $15,000। लेकिन फियर उस वक्त इतना था कि लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ भी था और नहीं भी बिटकॉइन के अंदर लगा रहे थे, क्योंकि फियर ये था, मैं खुद जो है वो कह रहा था कि भैया अगर ये $14,000-15,000 तक BTC आ सकता है तो फिर 9,000 या फिर $12,000 तक क्यों नहीं आ सकता। सो आई वॉज वेटिंग कि अगर इसका प्राइस वहां तक आ जाए तो मैं अगेन जो है वो यहाँ पर एंट्री उस तरह से यहाँ पर BTC के अंदर लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं बेड पर ही था। जनवरी 2023 के अंदर हमने अचानक देखा कि BTC का प्राइस जो वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, $14,000-15,000 से ये $31,000 तक आ गया, और देखते ही देखते ये सारा सीन हुआ पता ही नहीं चला।
ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर चार्ट पर आया है, चार्ट से आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कोई $15,000 तक उस वक्त BTC का प्राइस जो है वो डाउन आ चुका था, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो ये आपको $34,000 पर नजर आ रहा है। ये एक साल पहले की बात है, एक साल के अंदर ये प्राइस इसने खुद को डबल जो है वो यहाँ पर कर दिया। 2023 के जनवरी में इसका प्राइस जो है वो अप जाना शुरू हुआ, वहां से ये $34,000 पर जो वो यहाँ पर बिल्कुल साइडवेज के अंदर बाकायदा तौर पर चल रहा है। ये आप यहां से देख सकते हैं, ये इसने यहां से मूव तो किया लेकिन वापस प्राइस मुड़कर नहीं आया था। और जब इसने $20,000 की प्राइस को क्रॉस किया था, मैंने कहा था दोस्तों कि अब ये वापस 20,000 शायद कभी ना देखे, BTC कभी ना देखे। डॉलर का प्राइस है वो अपने आप में गिरता है, फिएट की ये प्रॉब्लम है। अब मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करता हूं वो प्रेडिक्शंस जो कि 2024 के लिए की जा रही हैं कि BTC के प्राइसेस जो है वो कहां तक जा सकते हैं। बिटकॉइन द मून टॉप 5 BTC प्राइस प्रेडिक्शंस फॉर 2024 एंड बियॉन्ड, मतलब 2024 और उसके बाद कहां तक इसके प्राइसेस जो है वो जा सकते हैं। सबसे पहली बात यहां पर थोड़ा आप खुद देख लें कि बिटकॉइन इज ड्यू टू हिट 45,000 बाय द एंड ऑफ 2023। पहली बात तो ये कि यहां से मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लोग इस चीज को इस तरह से समझ रहे हैं कि ये जो प्राइस इस वक्त आपको मिल रहा है $34,000 तक, ये $45,000 तक एंड ऑफ द ईयर तक जा सकता है। अब एंड ऑफ द ईयर में मंथ भैया कितने रह गए? दो मंथ के अंदर $10,000 की फ्लक्चुएशन समझी जा रही है कि यहां पर होने वाली है और प्राइस इतना अप जाएगा। ये सिर्फ 2 मंथ की बात है, उसके बाद 2024 आएगा और 2024 के अप्रैल के अंदर यहां पर हाविंग होनी है। तो उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, इवन यहां तक कि बिटकॉइन दोस्तों सोचता है कि प्री हाविंग जो प्राइस है ना, प्री हाविंग समझते हैं, मतलब ये कि अप्रैल के अंदर हाविंग होनी है ना, उससे पहले $2.5 लाख तक जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। यहां पर आप देख सकते हैं, नो बिटकॉइन इज नॉट गोइंग टू top before the halving. Yes, it's going to reach a new all-time high before the halving. No, BTC is not going to 160 because the magnitude of every pullback is large. और मतलब इसका कहना यह है कि मैग्नीट्यूड जो होता है ना हर पुलबैक का, वो बहुत बड़ा लार्ज रखा है BTC ने। और ये चीज आपको यहां पर ये जो चैनल इसने बनाया है, इस चार्ट के अंदर आपको ये चीज नजर आ रही है। चैनल के अंदर BTC का ये जो डाउन साइड और फिर अपसाइड नजर आ रहा है। तो यहां पर जिस तरह से चलता हुआ आ रहा है, ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही मैग्नीट्यूड इसका बहुत ही बड़ा होता है, उस हिसाब से यहां पर बहुत ही ज्यादा प्राइस ऊपर जाना चाहिए हाविंग के बाद। ये कह रहे हैं कि प्री हाविंग जो है वो 2024 में प्राइस जो है वो $2.5 लाख तक जाना चाहिए, और उसका इसने सिनेरियो यहां पर चार्ट के अंदर बना के दिखा दिया है। उसके बाद एक और मॉडल यहां पर है जिसके अंदर 3 मॉडल दिखाए जा रहे हैं। उसमें आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से इसने जो है वो साइकिल्स को कंक्लूड किया है और कैलकुलेट किया है कि साइकिल में कितना प्राइस जो है वो ऊपर जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं डाउन आने के बाद फिर कितना प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, उस तरह से इसने ये अपने चैनल बनाकर सही प्रेडिक्शन करने की जो है वो कोशिश की है, और ये कह रहे हैं कि $160,000 तक प्राइस जा सकता है। अब इसकी जो रेंज बनती है वो बनती है $130,000 to $160,000। उसके बाद दोस्तों यहां पर ये भी प्रेडिक्शंस हैं, लोग सोचते हैं कि $10 लाख तक भी बिटकॉइन जो है वो इवन जा सकता है। अब ये जो बात है ना, मैं मतलब इसको थोड़ा इस तरह से थोड़ा हल्के से लेता हूं, और हल्के से लेने का मेरा मतलब यह है कि $10 लाख तक 2024 में ही BTC का प्राइस चला जाए, ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है। हाँ, $2.5 लाख तक जाना कोई मेरा ख्याल है BTC के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इवन यहाँ पर ये जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ इसके अंदर तो ये भी लिखा हुआ है कि $10 लाख तक भी BTC का प्राइस जाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने BTC के प्राइस को दोस्तों एक टाइम पे $1 पर देखा होगा, या 1 सेंट या 50 सेंट पे देखा होगा, उन्होंने ही देखा यहाँ पर कि $69,000 पर BTC का प्राइस पहुंच चुका। तो वो उतना ट्रस्ट रखते हैं BTC पर कि जब इसका प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है तो इतना तो ऊपर चला जाता है कि फिर आंखें ही खुली रह जाती हैं। अच्छा, इसके पीछे जो रीजन बताए जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब 80 to 100 ईयर से हमने देखा है कि ये जो फिएट मनी है, पेपर मनी, इसमें से हमने एक फेक इसको वैल्यू दे रखी है और फेकनेस के साथ हम इसको
चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चीज़ और इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जितना भी वॉल्यूम फॉरेक्स के अंदर चलता रहता है, ये सारा बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आ जाए तो यहां पर बीटीसी का प्राइस 10 लाख डॉलर तक जाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मैं क्या सोचता हूं, मैं ऑलरेडी आपको यहां पर बता चुका हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि 2024 के अंदर इसका प्राइस जो वो कोई 10 लाख डॉलर तक चला जाएगा, ठीक है। वैसे तो क्रिप्टो में एवरीथिंग इज पॉसिबल, हमने होता हुआ बहुत कुछ ऐसा देखा है जो कि मतलब आंखें ही बाद में नहीं मानती कि यार ये जो देख रहे हैं ये सच है। प्राइस ऊपर जाते हुए भी दोस्तों हमने ऐसा कुछ देखा है कि फिर आंखें खुली खुली रह जाती हैं, और प्राइस डाउन आते हुए भी हमने ऐसा कुछ देखा है। जब लूना क्रैश हुआ, जब FTX क्रैश हुआ, या खुद BTC जब $69,000 से $15,000 तक इवन आ गया, तो आंखें मान ही नहीं रही थी, ज़हन तस्लीम ही नहीं कर रहा था इस बात को कि ये वही BTC है जिसको हमने $70,000 पर जाते हुए देखा था, और वो वापस यहां पर इवन आ रहा है जस्ट FTX की वजह से या फिर लूना की वजह से। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिप्टो मार्केट। तो ये वो प्रेडिक्शंस थी दोस्तों जो कि मैं समझता था कि आपके साथ 2024 शुरू होने से पहले शेयर कर दी जाए, क्योंकि यहां पर ऐसा भी है कि इनमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि 2023 से भी ताल्लुक़ रखती हैं। आप किस तरह से 2024 में सोचते हैं, क्या कुछ पॉसिबली हो सकता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।